बड़ी लड़ाई है। अभी तो यहाँ से तुम दबाकर भागा है, अभी यूरेशिया का रास्ता भी दिखाना पड़े, तो अभी उसके लिए भी बड़ी लड़ाई। साथियों, ये ओबीसी की जनगणना रोकेंगे, ओबीसी की जनगणना रोकने की अब इनकी औकात नहीं। ये कितना भी कोशिश कर ले, ये वामन मेहराम साहब को रोकेंगे, ये वामदेव को रोकेंगे, ये भारत मुक्ति मोर्चा को रोकेंगे, अब इतनी इनकी औकात नहीं है। बहुत टेस्ट कर रहे, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बड़ा पसीना बहा रहे। पहले तो विचारधारा के आधार पर रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर विचारधारा के आधार पर फेल हो गए और मोहन भागवत मानसिक दिवालिया हो गया। कभी कहता है मुसलमान यहीं के हैं, अरब ईरान से नहीं आए हैं, कभी कहता है बीजेपी से हमारा कोई मतलब लेना देना नहीं है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। तो मानसिक दिवालियापन का शिकार मोहन भागवत हो गया है। वैचारिक रूप से मोहन भागवत आरएसएस को वामदेव ने मेहराम साहब ने परास्त करने का काम किया। और इतनी बड़ी ताकत के साथ जब नागपुर में आप उतरे, जो कटक में आपकी परमिशन रोकते थे, उनकी छाती पर मुंह डालने का काम आज आप लोगों ने आकर के यहाँ किया है और उनकी औकात नहीं हुई आपको रोकने की। तो अब ये समझ जाइए कि देश में जो असली ताकत है, ये तो ये लोग मीडिया के माध्यम से ताकत बने हुए हैं। जो पहले नंबर की ताकत, दूसरे नंबर की ताकत की बात हो रही है, ये पहले नंबर दूसरे नंबर की ताकत मीडिया की ताकत है। माइनस मीडिया, आज ये ताकत देश की सबसे बड़ी ताकत है। इस बात को आपको समझने की जरूरत है और इस ताकत को बढ़ाने की जरूरत है। हम ये भाव नहीं है जो दबा दिया जाएगा दब जाएगा। अरे जितना दबाओगे उतना तेजी से उछाल मारेगा, और उछाल मारेगा तो तुम्हारे मुंह में लगेगा, तो मुंह तुम्हारा ही टूटेगा। इसलिए दबाने की कोशिश मत करो, तुम दबा नहीं सकते इसको। तो साथियों, ये लोग ओबीसी को क्यों नहीं गिनना चाहते? क्योंकि ओबीसी को ये हिंदू के नाम पर गिनते हैं और ओबीसी को हिंदू के नाम पर गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। ब्राह्मणों को पता है कि ओबीसी गिना गया तो ब्राह्मण नंगा हो जाएगा। देश में 3.5% ब्राह्मण है, ब्राह्मण ओबीसी के पीछे छुपा हुआ हिंदू के नाम पर। जैसे ओबीसी की गिनती होगी, ब्राह्मण नंगा हो जाएगा। नहीं गिन रहे हैं, फिर भी ओबीसी जागृत हो रहा है। ये ओबीसी के गांव मोहल्ले में जा रहे हैं, कह रहे तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, गर्व से कहो हिंदू है। तो ओबीसी कह रहा है ठीक है हिंदू, तुम पहले ये बताओ जानवरों की हो रही है, हमारी गिनती नहीं हो रही है, कब होगी? तुमने तो सरकार बनाया है, ये कब होगी? तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। अब तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू नारा नहीं चल रहा है, क्योंकि ओबीसी को भी पता चल गया कि ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं मानता है, ब्राह्मण तो अपने को ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मण अपने को हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है। केवल जब हम लोगों को हिंदू बनाना होता है तब ये कहता है तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू। 3 समय ओबीसी हिंदू होता है, चंदा देने के लिए, वोट देने के लिए, मुसलमान से लड़ने के लिए। केवल 3 समय हमको हिंदू बनाया जाता है और बाकी क्या होता है? बाकी वो कितने जाहिल टाइप के लोग, अभी भी उनके मन से फितूर नहीं जा रहा। कितना बढ़िया संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने दे दिया, समता सुंदरता बंधुताना है, देश के सभी नागरिक बराबर है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन ये कैसे जाहिल टाइप के लोग हैं, इनके दिमाग से फितूर ही नहीं निकल रहा है कि हम मुंह से पैदा हुए इसलिए हम ही बड़े हैं, इसलिए हम ही श्रेष्ठ हैं और हमको सबको गुलाम बनाकर रखना चाहिए। जो जाहिलता वाली व्यवस्था इनके कुल के पूर्वजों ने बनाकर रखी थी, वो जाहिलता वाली व्यवस्था इनके दिमाग से नहीं निकल रही है और इसी वजह से ये लोग ये सारा काम कर रहे हैं। संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के विरोध में काम कर रहे हैं, ओबीसी एससी के हक अधिकारों के विरोध में काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये रोक नहीं सकते, ये सफल नहीं हो सकते। अब इस देश में मूल्यवान बहुजनों को कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आने वाले समय में इस देश में हम लोग न केवल राजपाट कायम करेंगे, बल्कि इस देश में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये इंसाफ भी कायम करने का काम हम ही लोग वामन मेहराम साहब के नेतृत्व में करने का काम करेंगे। इसके लिए बस यहाँ से जाने के बाद आप सभी लोगों को यहाँ से चुप नहीं बैठना है। अभी हम लोगों ने देश को ताकत दिखा दिया है, दुनिया को ताकत दिखा दिया है और ये लोगों को पता चल गया है। अगर
जानता है, तो वामन मेश्राम बाबू से, भारत मुक्ति मोर्चा से जानता है कि आवाज गांव-गांव तक पहुंचाने की जरूरत है, ये जागृति गांव-गांव तक पहुंचाने की जरूरत है। और ओबीसी की गिनती आरएसएस नहीं करना चाहता, ओबीसी की गिनती बीजेपी नहीं करना चाहती, ये बात भी गांव-गांव तक पहुंचाने की जरूरत है। पिछले दिनों से जो हम लोगों ने ये काम किया, उसका नतीजा आया कि 2024 में जब सरकार बनी तो 2024 में सरकार दोनों पैरों पर खड़ी सरकार नहीं बनी, लंगड़ी सरकार बन गई, क्योंकि ओबीसी के लोग हट गए। अभी ये जो लंगड़ी सरकार है, इसको गिरा देना है, ये गिर जाएगी। अभी ये जा करके यहाँ से गांव-गांव में बहुत बड़े पैमाने पर जागृति फैलाना है। और ये ओबीसी का मुद्दा कैसे रोकेंगे, ये कैसे रोकेंगे? यहाँ से जाने के बाद ये आंदोलन इतना बड़ा करना है, इतना बड़ा करना है। और आने वाले 23 अप्रैल को जाति आधारित जनगणना के लिए, यूजीसी कानून लागू करने के लिए भारत बंद का ऐलान भी वामन मेश्राम साहब के द्वारा किया गया है। उसको बहुत बड़े पैमाने पर आप लोग कामयाब करेंगे, इस आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। साथियों,